अफर्मेशंस लिखे, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखा, विजुअलाइज किया, लेकिन फिर भी जो चाहिए वो नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने एक्शंस में भी उसे दिखाना भूल जाते हैं। आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये स्टोरी है केट के बारे में। केट एक लड़की है, ग्रेजुएट होने के बाद भी बहुत महीनों तक उसे जॉब नहीं मिला। तो ये स्टोरी होने वाली है उन लोगों के लिए जो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इस बुक का नाम है हाउ द सीक्रेट चेंज्ड माई लाइफ, जिसमें लोगों के एक्सपीरियंसेस लिखे हुए हैं इंग्लिश में, जिसे मैं हिंदी में पढ़कर आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगी। ग्रेजुएशन के कई महीने होने के बाद भी मुझे जॉब नहीं मिला। मैंने द सीक्रेट पढ़ा था, देखा भी था, और मैं उससे प्रभावित भी हुई। यानी मेरा माइंडसेट, मेरे सोचने का तरीका उससे चेंज तो हुआ, लेकिन मुझे दिक्कत ये आ रही थी कि मेरे पास ऑलरेडी जॉब है, ये मैं कैसे बिलीव करूँ। ये बिलीव नहीं हो पा रहा था। एक दिन क्या हुआ कि मैंने बैठकर बहुत सारे जॉब के लिए अप्लाई किया। बहुत सारे, जितने वैकेंसी दिखती थी हर एक जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया, क्योंकि मैं डेस्परेट थी जॉब करने के लिए। लेकिन कहीं से भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने पॉजिटिव रखने की कोशिश की। मैं हर रोज़ अपने जर्नल में लिखती चली गई कि मैं ग्रेटफुल हूँ, जो भी जॉब मेरे पास है, आपने मुझे दिया है ऑलरेडी, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। यानी वो लिख तो रही है कि उसके पास जॉब है, लेकिन वैसे एक्ट नहीं कर रही, वैसे सोच नहीं रही, वैसे बोल नहीं रही। अब जितने एक्शंस लेने थे उतने तो उसने ले लिए, अप्लाई तो कर दिया हर जगह। अब उसे एक्ट एज इफ करने की ज़रूरत थी। मुझे ये समझ गया था कि मुझे एक्ट भी ऐसे करना है, सोचना भी ऐसे है, बोलना भी ऐसे है, घूमना फिरना ऐसे है जैसे मेरे पास ऑलरेडी जॉब है। ये लेट उठना, सोए पढ़ना, दूसरों की जॉब देखकर मन में ऐसे कुछ फील होना, ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो हम दिखा रहे हैं यूनिवर्स को कि देखो, मैं अभी भी चाह रहा हूँ कि जॉब मिले, यानी मिली नहीं है, मैं अभी भी उसी इच्छा में ही अटका हुआ हूँ। मिल गई है, उस रिलैक्सेशन में मैं अभी तक पहुँचा ही नहीं हूँ। मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने एक्शन से यूनिवर्स को दिखाऊंगी कि मेरे पास जॉब है, और मैं कम्प्लीटली वैसे ही लाइफस्टाइल बनाऊंगी, वैसे ही रहने की कोशिश करूंगी। मैंने जल्दी उठना स्टार्ट किया, जैसे कि मुझे काम पे जाना है अब सुबह, और जॉब्स ढूंढने के बदले मैंने अपने जर्नल में ये लिखना स्टार्ट किया कि मेरा हर एक दिन जॉब पे कैसा रहा। ये सबसे ब्यूटीफुल बात लगी मुझे इस स्टोरी की। यानी कि समझो मुझे जॉब चाहिए तो मैं एक्ट एज इफ़ करूँगी कि मेरे पास जॉब है। बहुत सारे लोग डायरीज़ मेंटेन करते हैं, तो उस तरह मैं अपने जर्नल में, अपने डायरी में लिखूँगी कि आज मेरा दिन बहुत सुंदर था, मुझे मेरे बॉस ने मेरे काम के लिए बहुत सराहना दी, बहुत तारीफ़ की, मेरे सारे कोवर्कर्स मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। जो आइडिया मैंने दिया उसको सुनकर सब हैरान हो गए, और मेरी बहुत वाहवाह हुई जॉब के ऊपर। मेरी सैलरी बढ़ गई, मेरा प्रमोशन हो गया, मुझे इंक्रीमेंट मिल गया, मेरा सारा टारगेट पूरा हुआ। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने जॉब पे अपने दोस्तों के साथ लंच ब्रेक में बहुत एंजॉय किया। तो ये सारी फीलिंग्स के साथ वो अपने जर्नल में अपना हर एक दिन लिखती गई, हर एक दिन। और वो रोज़ अपने आउटफिट्स भी सोचती कि कल मैं जॉब पे क्या पहन के जाऊँगी। सोच रहे हो किस लेवल का बिलीव कर रही है, किस लेवल का एक्ट एज इफ कर रही है वो। मैं जो भी लोग काम करते हैं, मेरे आसपास वाले लोग, उनसे मैं मिलती और मैं खुश होती, और उनसे ऐसे ही बात करती जैसे सारे दोस्त जॉब्स के बाद जैसे इकट्ठा होके बातें करते हैं, गप्पे मारते हैं। और मैं जेलसी वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं लाती, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जॉब है, तो मैं क्यों जेलस हो जाऊँ। मैं बहुत हैप्पी फील करती थी। और जब भी मेरे दोस्त अपने जॉब के बारे में बात करते हैं, मैं भी उनके साथ शामिल हो जाती, और मैं खुश होती अपने मन में। मैं घर पे बैठ के टाइपिंग करती, अपने कंप्यूटर स्किल्स को इम्प्रूव करती। यानी जब जॉब जैसे वो बिहेव कर रही थी ना, तो के टाइम में ही वो अपने स्किल्स इम्प्रूव कर रही थी कि जिस भी सेक्शन में आपका जॉब है उसके बारे में और पढ़ाई करो। ऐसे समझो कि आप जॉब ही कर रहे हो, जॉब पे ही बैठे हो। इट्स सो ब्यूटीफुल। बहुत जल्दी मेरे दिल में ये फीलिंग बैठ गई, परमानेंटली बैठ गई। मुझे बिलीव हो गया कि हाँ, मेरे पास जॉब है, और मैं उस रूटीन को रोज़ फॉलो करने लगी। 2 हफ्तों बाद मुझे किसी ने कहा कि मेरे लिए तुम्हारे पास एक परफेक्ट जॉब है,
और जॉब के लिए, उस इंटरव्यू के लिए जाने से पहले ही मुझे पता था कि ये जॉब तो मेरी होगी ही, और वो जॉब मुझे मिल गई। और सबसे अमेजिंग पार्ट ये है कि जो जो मैंने अपने डायरी में अपनी दिनचर्या के बारे में लिखा था कि मेरा जॉब कैसा होगा, वहाँ पे एग्जैक्टली वही सेम चीज़ें हुई। Isn't that amazing? ये तो मतलब शाकाला का बूम बूम जैसा है कि कुछ बनाओ वो सच हो जाए, तो कुछ अपने डायरी में लिखो और वो सच हो गया। दिस इज़ ब्यूटीफुल। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे द सीक्रेट के बारे में पता चला, और बिलीव करना चाहिए कि ये कुछ भी हो सकता है, और मैं हमेशा अब इसको बिलीव करती हूँ, और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। शुरुआत में केट के जो एक्शंस थे वो उसके वर्ड्स से मैच नहीं कर रहे थे, यानी मेरे पास जॉब है, मेरे पास जॉब है, जॉब है, जॉब है, इतनी फीलिंग से भी बोल लो, लेकिन हमें वैसे एक्ट भी करना है। हमारे एक्शंस क्या दिखाते हैं कि हम लेज़ी की तरह बैठे हैं, हम मन में सोच रहे हैं कि कुछ नहीं है करने को, बोर हो रहा है, क्या करूँ, काश मैं जॉब पे होता तो अभी क्या होता। सो वो एक्शन से हम दिखा रहे हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है। देखिए, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। मेरा मानना तो यही है कि जो भी चीज़ आपको हेल्प करे उसमें बिलीव करो। जिस भी चीज़ से आशा मिल रही है, पॉजिटिविटी मिल रही है, उसमें बिलीव करो। लॉजिक गया खड्डे में, लॉजिक गया तेल लेने। आप लॉजिक और रूल्स मत लाइए हर चीज़ में। अगर आप डूब रहे हो, अगर आपको एक छोटा सा कोई पत्थर भी मिल गया पकड़ने के लिए, तो आप उसे पकड़ के ऊपर आने की कोशिश करोगे या नहीं? वैसे ही आपको ऊपर आना है। हर एक चीज़ जो आपको हेल्प कर सके उसी पे बिलीव करना। ये तो लेकिन ऐसा नहीं होता, लेकिन इसमें तो वैसा नहीं लिखा गया। नो, पूरे ब्रह्मांड का एक ही रूल है, जो फील करोगे वो पाओगे। तो आपको पॉजिटिव फील करने में जो भी चीज़ मदद कर रही है उसके ऊपर फोकस करो और बिलीव करो। ये बहुत अच्छी स्टोरी है। आप अपने प्रॉब्लम में भी ऐसे कर सकते हो। जैसे किसी को वर्क फ्रॉम होम करना था, बिज़नेस स्टार्ट करना था अपना, तो ऐसे ही बिहेव करो जैसे बहुत काम है, मुझे बिज़नेस करना है। मैं जब भी अपना लैपटॉप टच करती हूँ, मैं ऐसे सोचती हूँ कि मुझे ऑफिस का काम है। HR हूँ ना मैं, तो मुझे ऑफिस का बहुत काम है, मुझे ये सारे काम पूरे करने। तो मुझे बहुत खुशी होती है मन में कि चलो अब मैं मस्त चाय बना के बैठ जाती हूँ कि मेरे ऑफिस में, मेरे केबिन में मेरी चाय आ गई है, और मैं लैपटॉप पे काम तो एडिटिंग का कर रही हूँ, काम तो पढ़ाई का कर रही हूँ, लेकिन मैं मन में तब ऐसे सोच रही हूँ कि ये मेरा जॉब है और मैं जॉब कर रही हूँ एज अ HR। हर एक चीज़ में आप एक्ट एज इफ बहुत सुंदर तरीके से ला सकते हो, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझे हो तो। जितने लॉजिक में पढ़ोगे उतना आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं ये कितने बार करूँ, लेकिन मैं वो कितने घंटे करूँ, लेकिन मैं ऐसे करूँ या वैसे करूँ, अरे छोड़ो, फील करो। फीलिंग इज़ द की टू एवरीथिंग इन दिस होल यूनिवर्स। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। मुझे किसी ने अफर्मेशन वाले वीडियो में कहा कि आपका तरीका गलत है अफर्मेशन देने का। आई डोंट केयर, क्योंकि उससे मुझे जो खुशी मिलती है, जो फीलिंग मिलती है, मैं वही तरीका यूज़ करूँगी, क्योंकि वो मुझे पता है कि वो मुझे खुशी दे रहा है। और जो भी तरीका मुझे खुश कर सकता है, मेरी वाइब्रेशंस को हाई लेके जा सकता है, मुझे हैप्पी बना सकता है, वो तरीका कभी गलत हो ही नहीं सकता। अगर कोई मुझे तरीका गलत होगा किसी भी चीज़ को करने का, तो वो होगा जो आपको नेगेटिव बनाए, जो आपको डर लगाए मन में, जो डाउट बनाए आपके मन में। अगर कोई चीज़ आपको पॉजिटिव बना रही है, हाई वाइब्रेशन पे लेके जा रही है, आपके विश्वास को स्ट्रॉन्ग बना रही है, वो हर एक चीज़ आपके लिए सही है। यस, बिलीव इन योरसेल्फ, और आज से एक्ट एज इफ करना स्टार्ट करो। आपकी जॉब लग गई है, जितना भी जॉब में टेंशन है वो सारा टेंशन खत्म हो गया है। रिलैक्स, एंजॉय करो, एक नींबू पानी मारो मस्त, जॉब का टेंशन खत्म होने की खुशी में। ठीक है, बाय, स्टे पॉजिटिव।